2026 में जब एआई सब कुछ बदल रहा है तो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड आईटी फाउंडेशन कोर्स जो आपको एग्जैक्टली वो दे रहा है जो इंडस्ट्री चाहती है। पाइथन, वेब डेवलपमेंट, आईओटी, नेटवर्किंग, वो भी इतने कम पैसों में। लेकिन पकड़ ये है कि 90% स्टूडेंट ये कोर्स नहीं जानते, और जो जानते हैं उनमें से 70% लोग ये समझ नहीं पाते कि इसे प्रॉपरली कैसे करें। सोच रहे हो सर ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं कहता हूँ यही तो मैजिक है नाइलेट ओ लेवल का। न्यू स्टडी पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश कुमार और यह सीरीज विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नाइलेट ओ लेवल, बीसीए या एमसीए के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आईटी इंडस्ट्री में पहला इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करें, क्या क्या फ़ायदे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ लोग गलतियाँ करते हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज का सेशन है आपके करियर का गेम चेंजर। चलो सबसे पहले समझते हैं कि नाइलेट है क्या। नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। नाइलेट 2014 में आया। पहले इसका नाम डोएक था, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। 1994 में शुरू हुआ था डोएक, फिर 2014 में रीब्रांडिंग करके नाइलेट बन गया। अब सवाल, क्या ये कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर है? तो जवाब नहीं, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये है एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। लेकिन ऑटोनोमसली मतलब अपनी पॉलिसीज, कोर्सेज, एग्ज़ाम्स सब खुद डिजाइन करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के अंदर आती है। वही मिनिस्ट्री जो डिजिटल इंडिया चला रही है, आधार सिस्टम मैनेज करती है, UPI पेमेंट्स हैंडल करती है, मतलब एकदम टॉप लेवल गवर्नमेंट बैंकिंग है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में 20+ रीजनल सेंटर्स हैं। औरंगाबाद, अजमेर, कैलकट, चंडीगढ़, दिल्ली, गंगटोक, गोरखपुर, इम्फल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, सब जगह। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नाइलेट क्यों बनाया गया। 1990 की बात है, इंडिया में IT बूम शुरू हो रहा था। कंपनीज कंप्यूटर्स ला रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेंड मैन पावर नहीं मिल रहा था। इंजीनियर्स तो थे बट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस वाले नहीं थे। गवर्नमेंट जॉब्स में भी कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी हो रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए जिससे कि पूरे देश में सेम क्वालिटी की IT एजुकेशन मिले और वो भी अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, गांव के बच्चे भी कर सके। तो 1994 में डोएक सोसाइटी बनी। मिशन था प्रोवाइड क्वालिटी IT एजुकेशन एट अफोर्डेबल कास्ट टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब सबके लिए, शहर के लोग हों या गांव के या अमीर हो या गरीब, सबके लिए ये कोर्सेस उपलब्ध थे। और फिर स्लोली ये एक्सपेंड होती चली गई। सबसे पहले CCC बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज शुरू हुआ, फिर O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल, पूरा लैडर बन गया और 2014 में रीब्रांडिंग करके नाइलेट बन गया और आज भी सेम मिशन पर काम कर रहा है। अब जानते हैं इसका लेवल सिस्टम, CCC से लेकर के C लेवल तक। नाइलेट का लेवल सिस्टम एजुकेशन लैडर है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ, बेसिक से एमटेक इक्विवेलेंट तक। अब मैं बताता हूँ कि नाइलेट एक्चुअल क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है। देखो यहाँ एक ही क्लियर लेवल सिस्टम है। थिंक ऑफ इट, जैसे आप सोचिए जैसे एजुकेशन की एक सीढ़ी, हर स्टेप आपको ऊपर ले जाती है, बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक। सबसे नीचे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, CCC और BCC, ये 3 से 6 महीने के बेसिक कोर्सेज हैं। जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर नहीं छुआ उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैंडेटरी है बहुत जगह।
उसके ऊपर ओ लेवल फाउंडेशन, यह है इक्विवेलेंट टू फाउंडेशन कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 1 साल का कोर्स है, ये वो कोर्स है जिस पर हम पूरी डिप्थ में बात करेंगे आगे चल के। इसके ऊपर है ए लेवल, ए लेवल का मतलब एडवांस डिप्लोमा, इक्विवेलेंट टू एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 18 महीने का। इसमें एडवांस टॉपिक लाइक डीबीएमएस, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आते हैं। इसके ऊपर है बी लेवल, बी लेवल मतलब प्रोफेशनल्स, इक्विवेलेंट टू एमसीए, यह एमसीए के बराबर है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बराबर है, 3 साल का है। ये एमसीए के बराबर माना जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। सबसे ऊपर है सी लेवल, एक्सपर्ट बोला जाता है, इक्विवेलेंट टू एमटेक इन आईटी, 4 साल का है, हाईएस्ट लेवल रिसर्च लेवल टॉपिक्स हैं इसमें। तो मतलब अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ, ट्रिपल सी से शुरू करो, फिर ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, तो आप एमटेक लेवल तक पहुंच सकते हो, वो भी बिना किसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी गए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ओ लेवल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी लेवल या फाउंडेशन लेवल कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पर इसे ऑर्डिनरी सुन के अंडर एस्टिमेट मत करना। यह एक बहुत ही पावरफुल 1 ईयर का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है। यह कोर्स एनएसक्यूएफ लेवल 4 पर है। एनएसक्यूएफ मतलब नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क जो सारी स्किल्स को लेवल 1 से 10 तक कैटेगराइज करता है, जो कि ओ लेवल है लेवल 4 पर, जो रफली डिप्लोमा लेवल के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बराबर माना जाएगा। अब फॉर्मल डिफिनेशन देता हूँ, फिर सिंपल हिंदी में समझाता हूँ इसको एकदम डीपली। ओ लेवल अर्थात ऑर्डिनरी लेवल इज अ फाउंडेशन लेवल आईटी सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर्ड बाय नाइलेट अंडर NSQF level 4, equivalent to a diploma in computer application. The course is designed to impact fundamental knowledge and practical skills in IT fundamentals, programming in Python, web design, IoT basics and software tools, with the objective of creating job ready IT professionals. अर्थात ओ लेवल एक 1 ईयर का गवर्नमेंट सर्टिफाइड आईटी कोर्सेज है जो आपको कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल से लेकर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, आईओटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज तक सिखाता है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में फाउंडेशन लेवल आईटी डिप्लोमा के बराबर माना जाता है और आपको आईटी फील्ड में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए तैयार करता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन कि ओ लेवल क्यों करें। बीसीए है, डीसीए है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं, स्पेसिफिकली ओ लेवल ही क्यों? मैं आपको 14 पावरफुल रीजन दूंगा और हर एक रीजन के साथ में एग्जाम्पल भी दूंगा। तो पहली और सबसे बड़ी बात, ओ लेवल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसका मतलब जब आप किसी जॉब, कंपनी या अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ये सर्टिफिकेट दिखाते हो तो लोग इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। दूसरा रीजन कास्ट, ये शायद सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है ग्रामीण स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या क्या है? 4 थियरी पेपर्स, आईटी टूल्स, वेब, पाइथन, आईओटी और 4 प्रैक्टिकल एग्जाम हैंड्स ऑन स्किल्स पर, सभी स्किल्स पर 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट रियल एप्लीकेशंस पर, और लास्ट में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडेशन के साथ। तीसरा सबसे पावरफुल रीजन सिलेबस, ये 1994 का कोर्स नहीं है। नाइलेट रेगुलरली अपने सिलेबस को अपडेट करता रहता है। 2026 में जो आप सीखोगे, सबसे पहले आप सीखोगे M1R5 लेटेस्ट लिब्रे ऑफिस का सिलेबस प्लस डिजिटल टूल्स। दूसरा आप सीखोगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न वेब डिजाइनिंग। तीसरा आप सबसे पावरफुल सीखोगे पाइथन प्रोग्रामिंग, 2026 की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और चौथा IoT और AIML बेसिक्स आप सीखते हो, जो कि
लिंक्डइन इंडिया 2022 रिपोर्ट टॉप 5 स्किल्स में पाइथन पहला है, वेब डेवलपमेंट दूसरा है, क्लाउड कंप्यूटिंग तीसरा है, आईओटी और ऑटोमेशन चौथा है और पांचवा डाटा एनालिसिस है। तो ओ लेवल जो है वह पांचों स्किल्स को कवर करता है। चौथा मेगा रीजन गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी। ओ लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बराबर माना जाता है। मतलब जहां जॉब नोटिफिकेशन में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड लिखा हो वहां ओ लेवल सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब में। प्राइवेट डिप्लोमा कहीं नहीं मानते हैं, लेकिन ओ लेवल एवरीवेयर एक्सेप्टेड, क्योंकि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सबसे बड़ा रीजन। पांचवा रीजन फ्लेक्सिबिलिटी। ओ लेवल को आप कंप्लीट सेल्फ स्टडी मोड में कर सकते हो, इंस्टीट्यूट जाना जरूरी नहीं है। क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मोबाइल हॉटस्पॉट से भी चलेगा, यूट्यूब, न्यू स्टडी हब जैसे फ्री चैनल्स, या लाइब्रेरी या साइबर कैफे प्रैक्टिस के लिए। और ग्रामीण स्टूडेंट के लिए तो परफेक्ट है एकदम। गांव में रहकर खेती करते हुए, घर के काम संभालते हुए पढ़ सकते हैं, कोई कॉलेज जाना, हॉस्टल में रहना सब झंझट नहीं। छठा रीजन स्पीड। स्टैंडर्ड 1 साल का है, लेकिन फास्ट ट्रैक में 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी 5 साल की है, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो सभी 4 पेपर्स एक सेमेस्टर में दूं या धीरे धीरे 2 से 3 साल में कंप्लीट करूं। फुल्ली फ्लेक्सिबल है। बीसीए मिनिमम 3 साल का होता है, कोई शॉर्टकट नहीं, बट ओ लेवल आपकी मर्जी, जितनी जल्दी कर सको या 5 साल के भीतर में कर सको वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सातवां रीजन एज फ्लेक्सिबिलिटी। ओ लेवल में कोई एज लिमिट नहीं है, 18 साल हो या 40 कोई फर्क नहीं। आठवां रीजन प्रोग्रेशन। ओ लेवल सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, यह है एक लैडर की पहली स्टेप। ओ लेवल कंप्लीट किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब ए लेवल करो, एडवांस डिप्लोमा, फिर बी लेवल करो, एमसीए इक्विवेलेंट, फिर सी लेवल करो, एमटेक इक्विवेलेंट। स्टेप बाय स्टेप एमसीए और एमटेक इक्विवेलेंट तक पहुंच सकते हो बिना किसी महंगे कॉलेज गए। टोटल कॉस्ट ओ लेवल प्लस ए लेवल प्लस बी लेवल प्लस सी लेवल सब मिलाकर के भी एक बीसीए से कम फीस में। 9वां रीजन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ओ लेवल में सिर्फ थियरी नहीं, 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हैं। पहला लिब्रे ऑफिस, रियल डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट बनाना। दूसरा वेब डिजाइन, एक्चुअल वेबसाइट कोडिंग करना। तीसरा पाइथन, रियल प्रोग्राम्स लिखना। और चौथा आईओटी बेसिक्स प्रोजेक्ट बनाना। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डायरेक्टली जॉब में काम आता है। एम्प्लॉयर बोलता है शो मी व्हाट यू कैन डू, आप क्या किए हो मुझे दिखाओ, तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स का वर्क सैंपल दिखा सकते हो। 10वां रीजन फ्री रिसोर्सेज। ओ लेवल के लिए एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्री रिसोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब, न्यू स्टडी हब पर, नाइलेट की वेबसाइट, ऑफिशियल स्टडी मटेरियल पीडीएफ, गवर्नमेंट पोर्टल्स पर फ्री प्रैक्टिस सेट्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज से डाउट क्लियर फॉरम से आप क्लियर कर सकते हो। 11वां रीजन लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी। ओ लेवल एग्जाम 2 लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश या हिंदी। और प्रैक्टिस मटेरियल यूट्यूब पर इंग्लिश में चैनल में है, जैसे न्यू स्टडी ऐप तो प्योर इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। 12वां रीजन प्रोजेक्ट वर्क। ओ लेवल में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है जो आपका पोर्टफोलियो बनाता है। प्रोजेक्ट आइडियाज, वेबसाइट बनाओ, पाइथन ऐप बनाओ, आईओटी डिवाइस या प्रोटोटाइप बनाओ। ये प्रोजेक्ट जॉब इंटरव्यू में दिखा सकते हो, मैंने रियल थिंग्स बनाया है। फ्रेशर्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सपीरियंस नहीं है, बट ओ लेवल प्रोजेक्ट वो है आपकी फर्स्ट प्रोफेशनल वर्क। 13वां रीजन प्राइवेट जॉब्स। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी ओ लेवल रिकॉग्नाइज करती है। आईटी कंपनीज में डाटा एंट्री, टेस्टिंग, सपोर्ट रोल्स आपको मिल सकते हैं। बीपीओ, केपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव। स्टार्टअप्स में आपको जूनियर डेवलपर्स या वेब डिजाइनर, स्कूल्स या कोचिंग में आपको कंप्यूटर टीचर के पद पर हायर कर सकते हैं। 14वां और फाइनल रीजन ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। ओ लेवल सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, ये एक आपको ट्रांसफॉर्म करता है।
जैसे टेक्निकल स्किल में पाइथन वेब IoT आपको टेक्निकल स्किल सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल थिंकिंग आपको सॉफ्ट स्किल सिखाती है, मैं भी कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ यह आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, और प्रोफेशनल माइंडसेट, डेडलाइंस, क्वालिटी, एथिक्स, ये सब आपको प्रोफेशनल माइंडसेट बनाता है। ओ लेवल के बाद आप खुद में फ़र्क महसूस करोगे, मैं एक गांव का अनपढ़ लड़का था से मैं एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल हूँ, यही एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब आज हमने देखा कि ओ लेवल क्यों ज़रूरी है, लेकिन असली खेल इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझना है। अगले वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ओ लेवल का करेक्ट एग्ज़ाम पैटर्न जो 4 थियरी, 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट से मिलकर के बना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो न्यू स्टडी हब को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ओ लेवल करना चाहते हैं, और कमेंट में आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको भी बताएं। जय हिंद, मिलता हूँ अगले दूसरे वीडियो में।